उसके इंटरनल्स को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। हाँ। जैसे एनर्जी प्राइसेस की जो पूरी बास्केट थी, जिसमें आपके तरह तरह के ऑयल एंड गैसेस आते हैं, वो 32.9% की राइज के साथ आया, जो कि 41 से गिर के आया है। बढ़त अभी भी है, रफ्तार कम हो गई है। इसी तरीके से फ्यूल ऑयल 98 से 75 हो गया है। गैस की कीमतें 30% के आसपास ही बढ़ी, वो भी नीचे आ गई हैं। एयर फेयर भी घट गया है, यहाँ भी घटना चाहिए, भारत में भी, क्योंकि अमेरिका में घट गया, 34 से घट के 27% पे एयर फेयर आ गया है। न्यू व्हीकल्स 10.4% पे आ गए, जो पहले 11.4% पे थे। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इन्होंने महंगाई को नीचे लाए। इसमें जो मैंने इतने नाम लिए, उसमें से एनर्जी, फ्यूल ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब उस बास्केट का हिस्सा जिसने महंगाई को नीचे खींचा। कहाँ पे अभी महंगाई बढ़ रही है या बढ़ी हुई है, उसमें फूड इन्फ्लेशन है, वो 10.4 से 10.9% है। होम, ये जो सबसे बड़ी चिंता थी कि होम प्राइसेस गिरने चाहिए, वो 5.6 से बढ़ के 5.7 हो गया। थोड़ी बढ़त है लेकिन बढ़े हैं। और यूज्ड कार एंड ट्रक्स, उसकी महंगाई काफ़ी तेज़ी से फिर बढ़ी है, 1.7 के सामने 6.6 हो गई है। तो ये इंटरनल्स हैं, इसीलिए कोर को अगर आप छोड़ दें, कोर में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो फिर इन्फ्लेशन आपको नीचे दिखेगा। इसको समझना ज़रूरी था कि एनर्जी की वजह से पूरा इन्फ्लेशन नीचे आया है। तो बाजार को ये पसंद आया, क्योंकि वही सबसे बड़ी चिंता थी, एनर्जी की वजह से और जगहों पे महंगाई हो रही थी। तो ये एक बड़ा कारण था कल की बाजार में वहाँ पे रैली। जैसे ही नंबर आया उसके बाद से फिर बहुत तेज़ी हुई। अब नैस्डैक जैसे इंडेक्स में भी अब 20% की तेज़ी अगर जून के लोस से हो चुकी है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है कि आप बिल्कुल उस लेवल को रीच कर रहे हैं जहाँ से आप गिरना शुरू हुए थे। बड़ी वजह ये है। टेक स्टॉक्स सबसे ज़्यादा गिरे थे, तो सबसे ज़्यादा रैली वहीं बन रही है। कल उसमें डिज्नी ने अपने रिजल्ट के ज़रिए और अच्छा माहौल बना दिया। तो ये एक बिग पिक्चर बनती हुई दिख रही है पश्चिमी हिस्से में वर्ल्ड के। अब आप जब पूर्वी हिस्से में आते हैं, तो चाइना में इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अब वो ऑब्वियस है, जब उन्होंने इतना पैसा झोंक रखा है सिस्टम में, तो उनका इन्फ्लेशन बढ़ा है, और अनुमान है कि 3% तक उनका इन्फ्लेशन साल अंत तक जाएगा, दिसंबर तक। तो अलग अलग पॉकेट से अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। जर्मनी में राहत मिली है, वहाँ पे भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने की बात हुई है। तो मुझे लगता है कि ये इसीलिए मार्केट इसको बहुत पॉजिटिव ले रहा है। बहुत ही बढ़िया संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं, और मोमेंटम मेंटेन रहेगा अगस्त के महीने में, लेकिन आँख कान खुले रखिए। ये है भाई वो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट। और डॉलर भी एक महीने के लोस पे, जो इसी वजह से कमोडिटी 105 के आसपास के। हाँ, इससे कमोडिटी में तेजी आ गई। भाई साहब बढ़िया। 8.5 इन्फ्लेशन का प्रिंट, पिछले महीने का 9.1 से रिड्यूस, 8.7 की एक्सपेक्टेशन से भी कम। और इसमें जो कोर सीपीआई था वो 6.1% एक्सपेक्टेशन एनुअली 5.9 पे, मंथली भी 0.3% ही बढ़ा। इन्होंने कुछ दिन पहले वो जॉब्स रिपोर्ट दी थी जिसमें वेजेस 0.5% बढ़ी थी, इन्फ्लेशन 0.3% बढ़ रहा है। जेब में पैसा आ रहा है भाई, और ये भी ध्यान रखना है आपको। अरे वो एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने वो अच्छा चार्ट बना के भेजा। पिछली बार इन्फ्लेशन का प्रिंट 8.5 वाला रिड्यूस होकर 8.3 आया, उसके बाद शूट अप हो गया था 9.1। अभी प्रिंट फिर रिड्यूस 8.5 पे हुआ है। ये क्या लाइक्लीहुड कि नीचे जाएगा? जॉब रिपोर्ट अभी ताजी है ना, ये उस जुलाई के महीने में कैप्चर्ड नहीं है। ये अगस्त में कैप्चर होगी। जॉब रिपोर्ट एक महीना और पीछे चलती है। नहीं, जॉब रिपोर्ट वीकली आती है। तो ये जो हम लोग 2 हफ्तों से देख रहे हैं, ये जून में कैप्चर्ड नहीं है। या अब अगस्त का जो नंबर आएगा सितंबर में पता लगेगा हमें। तो अगर जॉब रिपोर्ट इतनी स्ट्रांग बनी हुई है, तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट करती है। ठीक बात। तो भाई ये बढ़िया है। ये जो टेम्पररी सा ब्लिप आया है, टेम्पररी है कि एक्चुअली ये सस्टेन करेगा, नीचे गिरता चलाएगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम रिजॉइस कर रहे हैं 8.7 वाला 8.5 आ गया इसीलिए, लेकिन फेड के टारगेट 2% है। अच्छा, बाजार इतना खुश क्यों है? क्या इससे फेड की हॉकिशनेस कम होगी? क्या अगली पॉलिसी में 75 बेसिस पॉइंट नहीं आएगा? देखिए, दो तरह चलती है। एक चर्चाएं चलती हैं एनालिस्टों के बीच में, अपने अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं, सर्वे कर डालते हैं, वहाँ इंडेक्स तो बने हुए ना हर चीज़ का। इसका भी इंडेक्स बन गया कि पॉलिसी में हॉकिशनेस होगी कि डॉविशनेस होगी, वो नीचे गिर गया है कि नहीं, अब तो डॉविश हो जाएंगे वो। ये मतलब आपको सोच के हंसी आएगी कि आप 1 मिनट के अंदर कैसे इंडेक्स नीचे गिर जाएगा। तो अब ये किसी ने कहा कि नहीं, तो 0.5%, अब बढ़ाने की क्या जरूरत, 0.7%। लेकिन फेड के 2 गवर्नर खुद कह रहे हैं कि नहीं, कम से कम 2 हाइक 75 बेसिस की तो होनी है। तो आप उसको डिस्काउंट करके चलिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी कोई बड़ा
परिवर्तन नहीं हुआ है कि जिससे कि फेड अपनी राय बदल ले। अरे 8 से 2 में लाना है उनको, 4 ले आएंगे अगर दिसंबर तक, 4 इम्पॉसिबल है आएगा इन्फ्लेशन, लेकिन 4 तक आया तो भी बड़ी बात होगी। ये है कहानी भैया, थोड़े नंबर्स अच्छे कंफर्ट वाले, पर एक्चुअली इससे कोई दरों में पेस रिड्यूस होना वो अनलाइकली टाइप है। लेकिन अभी तो सेंटिमेंट बढ़िया है, इक्विटीज की तरफ रुझान बढ़िया है। वीरू एक बार जरा चार्ट देखें, डाउ को रिविजिट करते हैं। फ्यूचर्स इस समय 33,500 के आसपास